हमारे सभी स्टूडेंट के लिए नमस्कार। आज की क्लास में आपको क्लास 4 का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो पिछली क्लास हमने जहाँ से ख़त्म किया था। तो पिछली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको 4 करवा दिए थे, मतलब 2, 3, 4 तक करवाए थे। उससे पहले एक एडिशन थे जो कि आप कर लेते, इसलिए वो हमने किए नहीं थे। जो आपको कराने लायक हैं वो हमने करवाए थे इससे जस्ट पिछली क्लास में। आज की जो क्लास होगी तुरंत उससे अगले क्वेश्चन शुरू होंगे। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि ये पेज 30 पर है। पेज 30 पर चैप्टर इसका 3rd है, जिसमें एडिशन ऑफ नंबर्स है। चैप्टर 3rd का नाम है संख्याओं का जोड़। ये हिंदी की किताब में होगा संख्याओं का जोड़, और ये इंग्लिश की किताब है, इसमें लिखा हुआ एडिशन ऑफ नंबर्स। जो चैप्टर 3rd है वो है एडिशन ऑफ नंबर्स का। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे आज का क्लास किससे शुरू होने वाला है। एडिशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का जोड़ है, और उसमें जो एक्सरसाइज यानी अभ्यास जो दिया गया वो पेज 30 पर दिया गया है। आप अपना किताब निकाल के बैठ जाइएगा और हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें हमें इंग्लिश की किताबें मिली हुई हैं। तो इंग्लिश तो हम समझाएंगे आपको, और आपको हिंदी भी साथ ही साथ बताएंगे, क्योंकि और बच्चे भी इसको देखते हैं। तो देखिएगा क्या है। $81,790 संख्याएं आप पढ़ना जानते होंगे। देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। जब भी 10,000 पे हमारी गिनती टूटती है तो हमको 2 डिजिट बोलने पड़ते हैं। अगर जो बच्चे संख्या पढ़ना नहीं जानते, हम थोड़ा उन्हें भी बताएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 81,790। हिंदी में क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब जैसी 10 पर हमारी गिनती ख़त्म हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सर्कल में 2 नंबर आप लिख लीजिएगा और इनको इकट्ठा बोलना है। 81 कहाँ पे गिनती टूटी थी? 10,000 पे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आप 2 नंबर इकट्ठे लेकर बोलेंगे 81,000। इसको 81,000 पढ़ेंगे। अब ये हमने 81,000 पढ़ दिया, हमारा इतना पढ़ना बाकी। अब यहाँ पे आ जाइएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब होता है 100 यानी 100, 700, और इसे तो हम पढ़ ही लेंगे 90। 81,790। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। देखो यहाँ भी 10 आया, वहाँ 10,000 आया था, यहाँ पर 10,000 आया, बात एक ही है। तब भी हम 2 नंबर इकट्ठे बोलेंगे। और गिनती जहाँ जैसे 10 लाख पे टूटी होती तो इसे 81 लाख कहते। अगर ये 10 करोड़ पे टूटी होती तो इसे 81 करोड़ कहते। ये 10,000 पे टूटी है तो इन्हीं दोनों अंकों को हम हज़ार कहेंगे, यानी 81,790। आ गया होगा समझ में? आगे चलिए, 81,790 गर्ल्स एंड। अब देखो ये नंबर भी लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ भी 10,000 पे हमारी गिनती खत्म हो रही थी, इसे पढ़ेंगे 75,000। 75,896। 75,890 बॉयज़। इतनी लड़कियाँ, इतने लड़के। आर एपियर्ड। एपियर मीन्स होता है प्रतीत होना। वैसे जब भी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी उसमें एपियर का जब आप मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको लगेगा प्रतीत होना, कि ऐसा लगता है या दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? एपियर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन, आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें और चीज़ें आप कर ही लेंगे। देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है एग्जामिनेशन। अब देखो एग्ज़ाम क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं एग्ज़ाम क्या होगा। EXAM। एग्ज़ाम होता है परीक्षा देना, और एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा। प्रत्येक वर्ब का नाउन बन जाता है। जैसे ये एग्ज़ाम है, परीक्षा देना, तो ये तो वर्ब है, लेकिन एग्जामिनेशन हो जाती है परीक्षा। और एपियर्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, APPEAR। लेकिन यहाँ हम ये कहेंगे एक परीक्षा में 81,790 लड़कियाँ, 75,890 लड़के बैठे परीक्षा देने के लिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर कहा गया हाउ मैनी। देखो 2 शब्द होते, एक होता हाउ मैनी और एक होता हाउ मच। समझिए,
हाउ मैनी, और एक शब्द होता है हाउ मच। दोनों का मतलब होता है, एक का मतलब होता है कितने और एक का मतलब होता है कितना। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो हाउ मैनी कहीं जाएंगी, और जो तौली जाती हैं उनके लिए हाउ मच आता। अब बच्चे हैं वो तो परीक्षा में बैठ रहे, गिने जा सकते, इसलिए उनके लिए हाउ मैनी आया है। जो चीज़ हम तौलते उसके लिए यहाँ पर हाउ मच आता। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो कहा जा रहा है कि हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट, टोटल हम लोग जानते ही हैं एडिशन करना, सबको इकट्ठा गिन लेना। स्टूडेंट एपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, देखो एपियर यहाँ भी एपियर फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर दो जगह लिखा हुआ है, फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कह रहे टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट का मतलब है ना वो लड़के लड़कियाँ नहीं कहा जा रहा, दोनों को मिला करके उस परीक्षा में कितने बैठे। तो मेरी समझ से आपको ये सवाल का अर्थ तो समझ में आ गया। और ये कहा जा रहा है एक परीक्षा में 81,790 लड़कियां तथा 75,896 लड़के परीक्षा देने के लिए बैठे, तो बताओ कि कुल कितने लड़के व लड़कियां परीक्षा में बैठे। यहाँ लिखा था टोटल स्टूडेंट, हमने लिख दिया टोटल लड़के और लड़कियां। तो समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ करके बताना, इतनी सी बात थी। ठीक, समझिएगा देखो कैसे होता है। हाँ, तो देखते हैं कैसे करना है। देखो इंग्लिश में लिखेंगे टोटल स्टूडेंट appeared in the examination, total students appeared in the examination, एग्ज़ाम की स्पेलिंग के आगे एग्जामिनेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे। वाज कितने हैं लड़कियां 81,790 और वाज हैं 75,896। आप एडिशन कर दीजिएगा, केवल आपको जवाब मिल जाएगा 6 9 9 18 कैरी 1 और 8 7 15 1 16 फिर कैरी 1 5 1 6 1 7 और 8 7 15। तो इसमें आ रहा है हमारा। अब देखो इसे पढ़ेंगे क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख पे गिनती टूट रही, यानी 10 लाख पे अगर टूटी होती तो 2 डिजिट बोलते वो, और उससे तुरंत पीछे का, जैसे मान लीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए हम 1 हटा दे रहे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पे गिनती यहाँ टूट रही, तो पीछे तुरंत एक शब्द अक्षर और ले लेंगे, यानी 57,686। यहाँ पर 1 और है। तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो इसको अकेला पढ़ेंगे 1 लाख, और ये 1000 पे टूटी थी 2 इकट्ठे बोलेंगे 57,686 टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्र व छात्राएँ, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इनका एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो मेरी समझ से अब ये सवाल आपके जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके भी समझ में आ गया होगा, और जो इंग्लिश में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके भी समझ में आ गया। लेकिन ये जानने की कोशिश दोनों लोग बराबर करें, और आने लगेंगे आपको शब्द अगर आप बार बार वही शब्दों को सुनेंगे तब भी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इन ए ईयर, किसी वर्ष 52,045 kg 52,045 kg व्हीट वाज प्रोड्यूस। देखो व्हीट होता है गेहूँ, जानते होंगे आप। प्रोड्यूस मीन्स होता है पैदा करना, जैसे हम लोग अपने खेतों में अनाज पैदा करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करना कहते हैं, पैदा करना। और प्रोडक्शन होता है उत्पाद, जो भी पैदा होकर आता है वो प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन आप प्रोड्यूस सीखें, प्रोड्यूस क्या होता है, PRODUC, प्रोड्यूस होता है पैदा करना। तो किसी गांव में, इन ए विलेज होता है गांव, किसी गांव में एक वर्ष यानी इतने केजी गेहूं पैदा हुआ है। अगर इसे कुंटल में हम चेंज करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर दो तो 520 कुंटल 45 kg आ जाएगा। 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा आफ्टर 2 डिजिट। ठीक, वो भी किसी क्लास में बताएंगे आपको। तो इतने केजी गेहूँ पैदा हुआ। फिर कहा गया कि इफ़ इन द नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अगली साल, नेक्स्ट ईयर अगली वर्ष 27,251 kg मोर मीन्स क्या होता, अधिक।
अगली वर्ष पहले साल की अपेक्षा पहले साल जितना हुआ था उतना तो पैदा हुआ ही है, लेकिन 27,251 केजी गेहूँ ज़्यादा पैदा हुआ है। तो बताइएगा कि दोनों वर्षों में कितना गेहूँ पैदा हुआ। मोर व्हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो हाउ मच। अब आप ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर हाउ मैनी आया था, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो गिने जा सकते, तौले नहीं जाएंगे, लेकिन गेहूँ गिना नहीं जाएगा, तौला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हाउ मच आया है। हाउ मैनी गिनने के लिए, हाउ मच तौलने वाली चीज़ों के लिए आ रहा। तो हाउ मच व्हीट इज प्रोड्यूस्ड पैदा किया गया इन बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, बोथ मीन्स दोनों, द ईयर दोनों वर्षों में उस गांव में कुल कितना गेहूं पैदा हुआ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये और ये दोनों एडिशन कर दें, हमें जवाब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक, एक बार फिर देखिएगा, किसी गांव में एक वर्ष में 52,045 केजी गेहूँ पैदा हुआ और अगले वर्ष पहले की अपेक्षा 27,251 केजी गेहूँ अधिक पैदा हुआ। तो बताओ दोनों वर्षों में कुल कितना गेहूँ पैदा हुआ। ये हिंदी वर्जन है इसका। ठीक, अब समझिएगा, ये तो हमको मालूम कि ये पहली वर्ष इतना गेहूँ पैदा हुआ, तो ये तो हमें कन्फर्म मालूम है, लेकिन दूसरी वर्ष का हमको नहीं मालूम। ये दूसरी वर्ष में पैदा होने वाला गेहूँ नहीं है, इसलिए गलती से हम इन दोनों का एडिशन करके जवाब चाहें तो नहीं मिलेगा। दूसरी वर्ष जो गेहूँ पैदा हुआ है, इन दोनों का एडिशन दूसरी वर्ष पैदा हुआ, क्योंकि इतना तो हुआ ही है, लेकिन दूसरी वर्ष उसकी अपेक्षा इतना ज़्यादा हुआ है। तो पहली वर्ष और दूसरी वर्ष तब हम एडिशन करेंगे, तो इसमें थोड़ा 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। देखिएगा, तो प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का मतलब पहली वर्ष। ठीक, पहली वर्ष का उत्पादन, देखो प्रोडक्ट, प्रोड्यूस उत्पाद पैदा करना, और प्रोडक्शन मतलब जो गेहूं है, हम व्हीट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन फर्स्ट ईयर, ऐसे भी लिख लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं का उत्पादन पहली वर्ष इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 52,045 केजी। ठीक, अब इसी प्रकार से पहली वर्ष में गेहूं का उत्पादन, हम इसका हिंदी में बोल रहे, आप समझते जाइए, पहली वर्ष में गेहूं का उत्पादन। फिर लिखना हमको प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट या सेकेंड ईयर लिख सकते हैं, तो चलो नेक्स्ट लिख दे रहे, नेक्स्ट ईयर। तो जो नेक्स्ट ईयर उत्पादन हुआ है वो पहली वर्ष जितना हुआ था उतना तो हुआ ही हुआ है, तो हम वो लेके चलेंगे। लेकिन दूसरी वर्ष जो हुआ था इतना तो हुआ ही था, लेकिन ज़्यादा कितना हुआ वो इसमें एडिशन जब कर दोगे तब पता चलेगा कि दूसरी वर्ष कितना अनाज पैदा हुआ था। तो वो एडिशन कर दीजिए यहाँ पर 27,251। जब इनका हम एडिशन जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,9,2,9,7, यानी दूसरी वर्ष जो गेहूँ पैदा हुआ था वो हुआ था 79,296 केजी, 79,296 केजी गेहूँ दूसरी वर्ष पैदा हुआ और पहली वर्ष ये हुआ। तो अब हमको बताना क्या था, टोटल बताना, टोटल किनका किनका करना, हमें टोटल इसका और इसका करना है। ठीक, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगली लाइन लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2 ईयर, दोनों वर्षों में गेहूं का कुल उत्पादन। ठीक है, व्हीट बोथ द ईयर्स, देखो बोथ लिखा था यहाँ पर, बोथ द ईयर्स, बोथ मीन्स दोनों वर्ष, बोथ द ईयर्स। तो हमको फाइनली करना क्या है, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं इसको, हमें इसका पहली वर्ष कितना पैदा हुआ था वो 52,045 और दूसरी वर्ष कितना पैदा हुआ है 79,296, इनका एडिशन करना है। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये थी
कि पहली वर्ष का तो जो उत्पादन था गेहूं का वो हमको दिया था, लेकिन दूसरी वर्ष का हमें नहीं दिया गया था। दूसरी वर्ष के लिए केवल उन्होंने ये कह दिया कि पिछली वर्ष जो भी अनाज पैदा हुआ था उससे अब की बार इतना ज़्यादा पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ पिछली वर्ष वाला तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो पिछली वर्ष वाला हमने ले लिया। और ज़्यादा कितना पैदा हुआ है 27,251। इन दोनों का जब जोड़ कर देंगे तो हमें दूसरी वर्ष जो गेहूं का उत्पादन हुआ था वो हमें मिल जाता है। लेकिन हमें तो दोनों वर्षों का बताना, तो हम पहली वर्ष का और दूसरी वर्ष का क्या कर देंगे, दोनों वर्षों के गेहूं के उत्पादन का जोड़ कर देंगे तो हमें कुल उत्पादन मिल जाएगा। देखिएगा 6 5 11, 9 4 13 और 1 14, 2 और 1 3, 9 2 11 और 7 5 12 और 1 13 kg। अब इसको पढ़िएगा कितना हुआ टोटल उत्पादन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखो यहाँ भी लाख पे गिनती टूटी है और यहाँ 10,000 पे टूट रही, तो इसको तो बोलेंगे 1 लाख। और जहाँ 10,000 पे गिनती खत्म हो रही वहाँ बोलेंगे 31,341। 1,31,341 kg गेहूँ दोनों वर्षों में मिला करके उस गांव में पैदा हुआ। तो मैं समझता हूँ आपकी अब इसमें इतना समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि प्रकाश बॉट, देखो बाई मीन्स होता है खरीदना, BUY बाई मीन्स खरीदना, और बॉट BOUGHT बॉट हो जाता है खरीदा, यानी वो काम पिछले समय में हो चुका है। जस्ट खरीदना बाई कहलाता, हम किसी काम चीज़ को खरीद चुके हैं तो फिर बॉट कहेंगे। सेकेंड फॉर्म हो जाती है, आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। प्रकाश बॉट आयरन रॉड, आयरन रॉड होती सरिया, अपने घर बनाने के लिए सरिया लाते लेंटर डालने के लिए, उस सरिया को हम कहते हैं आयरन रॉड। फॉर रुपीज़ 21,430, 21,430 रुपये को उसने सरिया खरीदी। सीमेंट फॉर रुपीज़ 12,560, इतने रुपए का सीमेंट खरीदा। ग्रिड फॉर यानी गिट्टी मोहरम होगी, उसने 11,437 रुपये का खरीदा। यहाँ 12,560, यहाँ 11,437 के खरीदे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण करना, अपना घर बनाना, इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर हिज हाउस, अपना घर बनाने के लिए। तो पूछा गया हाउ मैनी टोटल मनी, तो उसने कुल कितना पैसा खर्च किया। अब आप हिंदी में समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश ने घर बनाने के लिए लोहे की सरिया 21,430 रुपये की, सीमेंट है 12,560 था, सॉरी सीमेंट 12,560 है, 12,560। इतने रुपए की उसने सीमेंट खरीदा, और गिट्टी मोहरम जो खरीदी वो 11,437 रुपये की खरीदी। तो बताओ कुल कितने पैसे खर्च किए। हमको ये तो बताना कि हमने मार्केट से 3 आइटम खरीदे हैं, लोहे की सरिया खरीदी है, सीमेंट खरीदा है और गिट्टी मोहरम खरीदी है। तो उनका हमें बैलेंस भी दिया गया, कौन सी कितने रुपए की खरीदी। हमको करना क्या है, इन सब का टोटल करना है। देखिएगा प्रकाश का कुल खर्चा, प्रकाश ने कुल कितना खर्च किया, या तो अलग अलग हम तीनों चीज़ों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, सीमेंट कितने का है, मोहरम कितनी है और सरिया कितने की है, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चा। देखो यहाँ स्पेंड लिखा हुआ है तो वहीं से एक्सपेंड भी करना भी होता है। एक्सपेंडिचर खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन आयरन रॉड, आयरन मीन्स लोहा, रॉड मीन्स सरिया, उसको छड़ कहते हैं। तो वो खरीदी हमने 21,430 की। सीमेंट, सीमेंट पे जो खर्च किया वो किया है 12,560 का। और जो ग्रिट खरीदा हमने, गिट्टी मोहरम, वो खरीदा हमने 11,437 टोटल। भाई जब दुकानदार का आप पे करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से तो आपको रसीद बना के देता है। तो आपसे रसीद ही तो बनवाई जा रही, हमने ये सामान खरीदा, आप उसकी रसीद बना दीजिए। तो आप रसीद में ऐसे ही लिखोगे आयरन रॉड इतने की, सीमेंट इतने का
और ग्रेट इतने की खरीदी है, हमको टोटल कर देंगे, आप उतने पैसा पे कर देंगे, इतनी सी बात है। आप जब हिंदी वर्जन इसका ये पढ़ेंगे तो सही से आपकी समझ में आ जाएगा। एडिशन कर दीजिएगा, ये 7 हो गया, ये 6 3 9 और 3 12 हो जाएगा, कैरी 1 आएगी। एडिशन करना आता ही होगा तो देखो 4 4 8 और 5 13 और 1 14, फिर कैरी 1 आ गई यहाँ पर। इनका फिर एडिशन के लिए 2 1 3 1 4 और 2 5, यानी 4 और 1 5, और ये भी हो रहे हमारे 4। तो जो कुल एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है इन सब चीज़ें खरीदने में हुआ 45,427 रुपये। ठीक, एक बार देख लीजिए 7 हो रहे हैं, और ये 6 6 12, 4 4 8 5 13 और 1 14, और 4 1 5 और ये 4। तो इस प्रकार से ये आपकी समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट, समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। पहले ये समझते हैं इसमें कहा क्या गया और करना क्या है। देखिएगा, फाइंड द नंबर, फाइंड मीन्स होता पता करना, वह संख्या पता करिए जो विच इज 21,430 21,430 मोर। मोर मीन्स क्या होता, अब मोर मीन्स मोर नहीं होता, मोर समझो, मोर मीन्स होता अधिक, ज़्यादा है। वह संख्या पता करिए जो 21,430 ज़्यादा है किससे, देन द सम ऑफ यानी जोड़ से, किनके जोड़ से, सम ऑफ द नंबर। हमारे पास ये 2 नंबर दिए गए हैं 24 53 और एक दिया गया 34 95 52। इन दोनों के जोड़ से वह संख्या इतनी ज़्यादा है। वह संख्या बताओ जो संख्याओं 24 53 और 34 95 52 के जोड़ से 21,430 ज़्यादा। अब आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिएगा कि 3 लड़के हैं, एक ए है जिसके पास 2,453 रुपये हैं, और एक लड़का बी है जिसके पास इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,49,552 रुपये हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है एक लड़का सी है, उसके पास जो पैसा है इन दोनों का जोड़ कर दीजिए आप, और उसमें इतना और जोड़ दीजिएगा, तब सी का जो जेब में पैसा वो निकलेगा जा कर के। सी के पास जो पैसा है वो इन दोनों के जोड़ से 21,430 ज़्यादा है। तो वो संख्या पता करने के लिए हमें करना क्या है, हमें ये तीनों ही संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, तो सी के पास अमाउंट निकल आएगा। जो सी के पास अमाउंट है इन दोनों का जोड़, ऐसे है सी के पास अमाउंट। सी के पास अमाउंट है 24 53 प्लस 34 95 52 प्लस 21,430। ये सी के पास पैसा है। जो ए के पास पैसा है वो भी सी के पास है, बी के पास पैसा है वो भी सी के पास, उन दोनों का सम है, और उसमें कितना और डाल दीजिएगा 21,430 और अगर दे दो तो सी का अमाउंट निकल आता है। समझ में आया होगा क्या कह रहे हैं। हमने मान लिया कोई 3 लड़के हैं ए बी और सी, ए के पास इतना पैसा है, बी के पास भी इतना पैसा, लेकिन हमें सी के पास कितना है वो नहीं मालूम है। लेकिन ये मालूम है कि जो सी के पास पैसा है वो इन ए और बी के पैसे का जोड़ कर दो और उसमें 21,430 और जोड़ दो, तो सी की जो जेब में पैसा है वो निकल आता है। समझ गए होंगे। अब हम कर सकते हैं, देखिएगा कैसे करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी, या अभीष्ट संख्या क्या होगी, देखिएगा, या नंबर विल बी, हम नंबर लिख दे रहे हैं, आप रिक्वायर्ड नहीं समझ पाओगे। नंबर विल बी यानी संख्या होगी, संख्या होगी, जो वो संख्या पूछ रहे वो क्या होगी, देखिएगा 2453, उसके बाद इसका एडिशन कर दीजिएगा 9552 और 34 बाहर जा रहे हैं, फिर 21,430 का एडिशन कर दीजिएगा, इन सभी संख्याओं का कर दीजिएगा आप एडिशन। जो वो नंबर पूछ रहे वही निकल आएगा। देखिएगा इन दोनों का जोड़ हो रहा है, उसमें इतना और जोड़ दो तो तीसरा नंबर निकल आता है। कर दीजिएगा 5 5 5 10 3 13, कैरी 1 4 4 8 5 13 और 1 14, फिर कैरी 1
9 1 10 और 3 13, फिर कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 और 3 अपनी जगह। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 3,73,435 वो संख्या है जो इन दोनों के जोड़ से 21,430 ज़्यादा है। पढ़ें आप 2 बार क्वेश्चन को, फिर समझने की कोशिश करिए क्या कहा गया और हमें करना क्या। करना केवल ये था कि इन तीनों ही नंबरों का जोड़ कर दो, हमारा जवाब आ जाएगा। लेकिन क्यों कर दें ये तो समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम ये फिर कह रहे हैं आपसे हैं कि कोई 3 लड़के हैं, एक के पास इतना पैसा, दूसरे के पास इतना पैसा, तीसरे के पास जो पैसा है वो इन दोनों का जोड़ करने के बाद जो अमाउंट मिले उसमें 21,430 का और जोड़ कर दोगे तो तीसरा नंबर निकल आता। तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसमें ये कहा गया है कि कोई एक संख्या बतानी है जो 5,780 से 15,220 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर विच इज़ 15,220 15,220 मोर देन, यानी अधिक है किससे 5,780। 5,780 से 15,220 अधिक है। तो हम उतनी बड़ी संख्याओं पर नहीं जाए, हम किसी छोटी संख्या से ये समझें आखिर इसमें हमें करना क्या पड़ेगा वो नंबर बताने के लिए जो इससे इतना ज़्यादा है। आप ऐसे मानिएगा कोई 2 बच्चे हैं, एक का नाम मान लीजिए ए है और दूसरे का नाम बी है। ठीक, बी ये कहता है कि आपके पास 10 रुपये हैं लेकिन हमारे पास जो पैसे हैं आपसे 5 ज़्यादा हैं, 5 रुपये। छोटी संख्याओं लेकर के हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि करना क्या है। ए के पास 10 रुपये हैं, ए को भी मालूम बी को भी मालूम, लेकिन बी अपने नहीं बता रहा। बी ये कह देता है हमारे पास जो पैसे हैं आपसे 5 ज़्यादा हैं, आपसे 5 ज़्यादा हैं। तो फिर बी के पास कितने होने चाहिए? सीधी सी बात है, इन दोनों का आप एडिशन कर दो 15। देखो जो बी के पास पैसे हैं इनका एडिशन ही निकला है। देखो इसके पास 10 है, बी के पास 15, उससे 5 ज़्यादा हैं। तो वही पूछा गया एक वो नंबर बताओ जो 5,780 से 15,220 अधिक है। तो हमें क्या करना, दोनों का जोड़ी तो करना है। देखिएगा नंबर विल बी यानी संख्या होगी जो भी संख्या होगी वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन ही होगा। 15,220 5,780 आप इन दोनों का कर दीजिएगा एडिशन 0 8 2 10 7 2 9 1 10 5 5 10 1 11 और 2, यानी उस व्यक्ति वो संख्या 21,000 है जो 5,780 से 15,220 अधिक है। ठीक, तो आपकी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमने आपके इस क्वेश्चन को 6 से लेकर के नहीं 5 से लेकर के और 9 तक करवा दी। अब देखो 10वां क्वेश्चन जो है वो 5,000 और 4,000 का जोड़ है 9,000 होता है। और इसी का 10वें का बी पार्ट जो है वो इस प्रकार से हम आपको 2 सेकंड में बता दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है मतलब 400 रुपये 500 रुपये का जोड़ 900 रुपये और 100 रुपये का जोड़ यानी 1,000 ही तो हो गया, वो बताना था। फिर ये कहा गया है कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं 123 और 427 ऐसी समझा दे रहे। इनको फ्रेमर यानी वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपको क्वेश्चन बनाना था। आप ये कह सकते हो एक लड़के के पास 123 रुपये हैं, दूसरे लड़के के पास 427 रुपये हैं, तो बताओ दोनों लड़के के पास कितने पैसे हैं। आप दोनों का एडिशन करके और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपसे बनाने के लिए कहा गया कि 2 संख्याएं 123 427 हैं, तो आप कैसे भी कर लीजिएगा। एक लड़का है जिसके पास 123 रुपये हैं, दूसरा लड़का है जिसके पास 427 रुपये हैं, तो बताओ दोनों के पास कितने रुपये हैं, दोनों का एडिशन कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमने आपके इस चैप्टर की ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवा दी है। अगले जो क्लास होगी उसमें हाउ मच लर्न, आपने कितना सीखा, ये एक्सरसाइज भी हम कराएंगे, क्योंकि इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी और बहुत कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।